तो दोस्तों, आज मैं आप सबकी सेवा में फिर से आ गई हूँ अपनी नई कविता मंथरा आज भी जीवित है मंथरा के शीर्षक से। तो मंथरा से मेरा शीर्षक जो मैंने लिया है वो वही पात्र पौराणिक पात्र नहीं है जिसने कैकई को भड़काया हो। वो तो एक कॉन्टेक्स्ट है पौराणिक कि ठीक है, कैकई जिस कैकई के मन में राम के प्रति भरत से भी अधिक प्रेम था, वही कैकई एक दिन मंथरा के भड़काने में आकर के उस राम को वनगमन का आदेश देती हैं, जिनका अगले ही दिन राज तिलक होने वाला है। और सुकुमारी सीता को भी वो जाने को विवश कर देती हैं, और लक्ष्मण को भी, क्योंकि राम जा रहे हैं तो सीता को भी साथ जाना ही था, लक्ष्मण को भी साथ जाना ही था। तो एक सुंदर, इतने बड़े प्यार से भरे हुए घर में भी एक तरह से कोहराम आ जाता है, जहाँ बाद में सीता का हरण भी होता है। वो बात अलग है कि बाद में ठीक है राक्षसों का संहार होता है, मगर वो तो भगवान का अवतार थे, तो उन्होंने राक्षसों का से युद्ध किया, उनका संहार किया। लेकिन जिस घर में मंथरा होती है, आप ये देखिए, एंड में सीता को धरती में ही समाना पड़ा, और वो धरती की बेटी थी तो धरती माता उनको लेकर भी साथ में चली गई। लेकिन जब आम स्त्री कोई होती है तो वो इतना नहीं झेल सकती, ना ही उसकी माँ पृथ्वी होती है कि वो अपने साथ उनको पाताल लोक में लेके चली जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू होती है मेरी कविता। घर घर बैठी है मंथरा, घर घर बैठी है मंथरा, हे राम कहाँ हो आओ। कितनी बहुओं को जला दिया, हे दाता मुक्त कराओ। घर घर बैठी है मंथरा, हे राम कहाँ हो आओ। कोने कोने पर धोबी बैठे, अब चाल समझ भी जाओ। देखिए, ये जो धोबी से मेरा मतलब है स्त्रियों के, जैसे ही कोई स्त्री किसी फील्ड में आगे बढ़ने लगती है तो बहुत ही आसान होता है कि उनके चरित्र पर लांछन लगा दिया जाए। कहीं ऑफिस में, कहीं सोशल मीडिया में, कहीं कविता में, कहीं पे भी कोई अगर लड़की आगे बढ़ती है या राजनीति में, तो सबसे पहले उसके चरित्र पर ही कलंक लगाए जाते हैं। जिसके लेकिन सीता माता वन गमन किया गर्भ काल में, एक राजकुमारी, एक राजकन्या और एक रानी होकर के, पर फिर भी उनको उस समय वाल्मीकि जी का आश्रय मिला। लेकिन आज ऋषि वेश में भी कहाँ कौन हफ्सी बलात्कारी बैठा है, कुछ कह नहीं सकते। आज हमारी महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, आप ये बताइए। ऑफिस में भी अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो ऑफिस के लोग भी आजकल, क्योंकि कलयुग है तो बेईमानों से भरा हुआ है, कामचोरों से, उसी व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं जो निष्ठा से अपना काम कर रहा है और उसकी तरक्की नहीं होने देते। और यहाँ तक कि कई बार तो बॉस के कान भर भर के उसको नौकरी छोड़ने पर भी विवश कर देते हैं। तो यहाँ मेरा यही संदेश है। और कई बार घरों में भी ऐसे होते हैं कि जो अब गृहस्थी अच्छे से चल रही होती है तो बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से दो लोग बहुत अच्छे से घर में राजी खुशी से रहें। तो मेरा यही संदेश है कि जो भी इस तरीके के लोग हैं जो दूसरों के कान भरते हैं, उनसे बचें। तो अब देखिए, घर घर बैठे हैं धोबी, कोने कोने पर धोबी बैठे, अब चाल समझ भी जाओ। आओ आओ आ भी जाओ, अब सीता को वनवास बंद कराओ। घर घर बैठी है मंथरा, हे राम कहाँ हो आओ। रावण का अधर्म तो कुछ भी ना था, जो भोग रही आज कामकाजी माता। आओ आओ दशशीष की स्वर्ण लंका को जलाओ। देखिए, काम करने भी जब कोई महिला पहुंचती है तो कहते लोग, बहुत पुरुष आसानी से कहते हैं कि क्या है, लड़कियों के लोग को आरक्षण क्यों देना चाहिए, ये क्यों देना चाहिए। लेकिन एक महिला जब काम के लिए निकलती है, पहली बात तो वो उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। जब वो ऑफिस से घर जाती है तो लोग ये सोचते हैं कि ये घर का काम छोड़ के गई थी, उसके काम को कोई काम का तो वैल्यू देता ही नहीं है। और फिर कुछ पुरुष भी इस तरीके से अगर उसको काम में पीछे नहीं कर पाते तो ऐसी ऐसी निगाहों से उसे देखते हैं कि उसका काम करना भी भारी हो जाता है, या कई बार अपने पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग भी करते हैं। और उस महिला को अगर वो कैरेक्टर की अच्छी है तो वहाँ से या तो छोड़ के जाना पड़ता है, वरना
उच्च पदों पे बैठे लोगों से लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो आगे मैं आप लोगों के लिए फिर से ये अपनी कविता कंटिन्यू करूँगी। आशा है आप लोगों को शायद मेरी कविता पसंद आ रही होगी। तो देखिए, घर घर बैठी है मंथरा, हे राम कहाँ हो आओ। एक था रावण जिसने वैदेही को हाथ भी नहीं लगाया। आज देश की गली गली में पाई जाती निर्भया। घर घर बैठी है मंथरा, हे राम कहाँ हो आओ। घर घर बैठी है मंथरा, हे राम कहाँ हो आओ। धन्यवाद।